Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वादा है कि इसके बाद आपको ये टॉपिक जिंदगी भर याद रहेगा और एग्जाम में कोई डर नहीं लगेगा। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक मामूली सा पेपर क्लिप जब किसी मजबूत मैग्नेट को छूता है तो वो खुद एक मैग्नेट क्यों बन जाता है? मतलब वो दूसरे पेपर क्लिप्स को उठाने लगता है। हाँ, ये तो हमेशा देखा है, बचपन में बहुत किया है। एक मैग्नेट से क्लिप चिपका और फिर उस क्लिप से दूसरी, हाँ? एक पूरी चेन बन जाती थी। पर ऐसा होता क्यों है? वो तो पहले मैग्नेट नहीं था ना। बिल्कुल, यही तो बात है। और एक और हैरान करने वाली बात, अगर हम एक परमानेंट मैग्नेट को आग में तब तक गर्म करें जब तक वो एकदम लाल ना हो जाए तो क्या होगा? वो बहुत गर्म हो जाएगा, पर रहेगा तो मैग्नेट ही है ना। उसके अंदर का मटेरियल तो वही है। नहीं, यहीं पर तो सब हैरान हो जाते हैं। वो अपनी सारी मैग्नेटिक पावर खो देता है। क्या? हाँ बिल्कुल, एक मामूली लोहे के टुकड़े जैसा बन जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? अरे वाह, मतलब गर्मी से मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ये तो बहुत अजीब है। इन्हीं सवालों का जवाब आज हमें मैग्नेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट में मिलेगा। देखो, सबसे सीधी बात यह है कि हर मटेरियल के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं। एटॉमिक मैग्नेट्स मतलब हर एटम? हाँ, हर एटम। इन्हें हम एटॉमिक डायपोल्स कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को एक ही डायरेक्शन में लाइन में खड़ा करना, मतलब अलाइन करना। अच्छा, सबको एक साथ एक डायरेक्शन में लाना। बिल्कुल। इसे एक एनालॉजी से समझो। सोचो एक स्टेडियम में हजारों लोग हैं। ठीक है। और सबके हाथ में एक एक घूमने वाला पहिया है, स्पिनिंग व्हील। ओके। शुरू में सब लोग अपनी मर्जी से पहिया घुमा रहे हैं, कोई तेज, कोई धीरे, कोई क्लॉकवाइज, कोई एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरे स्टेडियम में कोई एक नेट घूमने का पैटर्न नहीं दिखेगा, सब कुछ रैंडम होगा। हाँ, सब कुछ बिखरा हुआ होगा, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली। यही होता है एक आम लोहे के टुकड़े के अंदर। सारे एटॉमिक डायपोल्स अपनी अपनी दिशा में। अब सोचो, एक अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग अपना पहिया एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड से घुमाएंगे। तो अचानक पूरा स्टेडियम एक साथ घूमने लगेगा, एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न दिखेगा। बस यही जो कलेक्टिव सिंक्रोनाइज स्पिनिंग है, यही मैग्नेटाइजेशन है। बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड उस अनाउंसमेंट की तरह काम करता है जो एटॉमिक मैग्नेट्स को अलाइन होने पे मजबूर करता है। अच्छा, तो जब हम पेपर क्लिप को मैग्नेट से चिपकाते हैं तो मैग्नेट का फील्ड वो अनाउंसमेंट है? बिल्कुल सही। और क्लिप के अंदर के सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट बनाया ही इसलिए गया ताकि हम बाहर से लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड जो करंट से बनता है और मटेरियल के अंदर पैदा हुए मैग्नेटिक फील्ड जो डायपोल्स के अलाइन होने से बनता है, इन दोनों के बीच फर्क कर सकें। चलो अब एक मेंटल पिक्चर बनाओ। सोचो तुम्हारे पास लोहे का एक टुकड़ा है। जूम करके देखो तो तुम्हें एटम्स एक लाइन में दिखेंगे और हर एटम पर एक छोटा सा तीर, एक एरो बना है। ठीक है, मैं इमेजिन कर रही हूँ। बिना मैग्नेटाइजेशन के ये सारे तीर अलग अलग दिशाओं में हैं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, मतलब पूरी तरह से बिखरे हुए। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही हम बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक जादुई हाथ की तरह वो इन सभी तीरों को पकड़कर एक ही दिशा में घुमा देता है। जब ज्यादातर तीर एक ही दिशा में पॉइंट करने लगते हैं, हम कहते हैं कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है। इसी को हम एम यानी मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो एम का मतलब हुआ कि कितने तीर एक लाइन में आ गए हैं। हाँ, और वो कितने मजबूत हैं। एम है मटेरियल का अंदरूनी रिस्पॉन्स। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, जरा मैग्नेटाइजेशन एम की डेफिनेशन पढ़ना। एनसीईआरटी सेक्शन 5.4 के अनुसार, वी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ अ सैंपल टू बी इक्वल टू इट्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। m is equal to m net v। और इसकी यूनिट am⁻⁻1 है। ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है? थोड़ा आसान करके बताएंगे? जरूर। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि एक छोटा सा क्यूब, समझो 1m by 1m by 1m का डब्बा, उसके अंदर कुल कितनी मैग्नेटिक ताकत है। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब सारे तीरों को मिलाकर जो टोटल स्ट्रेंथ बनी। तो m बस ये बताता है कि एक छोटे से वॉल्यूम में कुल कितनी मैग्नेटिक ताकत पैदा हुई। ओके, समझ गई। अब आते हैं उस अनाउंसमेंट पर।
उसको फिजिक्स में कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या एच। एच वो बाहरी ड्राइविंग फील्ड है जो सिर्फ तार में बहने वाले करंट की वजह से होता है। इसका मटेरियल से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, H सिर्फ एक्सटर्नल कॉज है। हाँ, अब एनसीईआरटी में एच के बारे में क्या लिखा है? लिखा है, It is convenient to introduce another vector field H called the magnetic intensity, which is defined by H equals B mu naught minus M. इसकी यूनिट भी AMM इनवर्स है। ठीक है। अब एक मटेरियल एच को देखकर कितना रिएक्ट करेगा, ये उसके आज्ञाकारीपन पर डिपेंड करता है। आज्ञाकारीपन। हाँ, मतलब वो कितना ओबीडियंट है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इसका सिंबल है खाय यानी काई। जिसका खाय ज्यादा, वो उतनी ही जल्दी और मजबूती से मैग्नेटाइज हो जाता है। ससेप्टिबिलिटी मतलब कौन कितनी जल्दी बात मान लेता है। एकदम। एनसीईआरटी में एम और एच का एक बहुत सिंपल रिलेशन दिया है, जरा वो पढ़ो। M equals खायत H। देखा कितना लॉजिकल है। मटेरियल का रिस्पॉन्स m बराबर है उसका आज्ञाकारीपन खाय गुणा बाहर से लगाई गई अनाउंसमेंट h। तो अब हमारे पास दो फील्ड हो गए, एक बाहरी h और एक मटेरियल के अंदर बना m। हाँ। जो फाइनल टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है वो है b, और b इन दोनों को मिलाकर बनता है। b का रिलेशन क्या है? The total magnetic field B is written as B equals mu naught H plus M. बहुत अच्छे। तो पूरा प्रोसेस ये है स्टेप बाय स्टेप। एक, हम बाहर से एक ड्राइविंग फील्ड लगाते हैं H, जो करंट से आता है। हाँ। दो, मटेरियल का आज्ञाकारीपन यानी काय तय करता है कि वो कितना रिएक्ट करेगा। ठीक है। तीन, मटेरियल का जो रिएक्शन होता है यानी कितने एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइन हुए, उसे कहते हैं M। और चार, जो फाइनल टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है वो है B, जो H और M दोनों को मिलाकर बनता है B इक्वल्स म्यू नॉट H प्लस M। होप यहां तक सब क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर है profsam.com से, यानी PROSAM.com। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम का सवाल करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.5 से। इससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सवाल यह है कि एक सोलेनॉइड है जिसमें 1000 टर्न्स पर मीटर हैं और 2A का करंट बह रहा है। ओके, एक सोलेनॉइड में करंट। हाँ, और उसके अंदर एक मटेरियल रखा है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर 400 है। हमें H, M और B निकालने हैं। ठीक है। सबसे पहले H। H सिर्फ करंट पर डिपेंड करता है। सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल टू NI। तो वैल्यूज क्या होंगी? N है 1000 और I है 2, तो H हुआ 1000 गुणा 2 यानी 2000 M। बहुत बढ़िया, ये हमारी अनाउंसमेंट की ताकत है। अब देखते हैं मटेरियल का रिस्पॉन्स M। M का एक फॉर्मूला है M इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 H। चलो इसमें वैल्यूज डालो। म्यू आर है 400, तो 400 माइनस 1 हुआ 399। तो M इज इक्वल टू 399 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लगभग 8 लाख के करीब। 7.98 इंटू 10⁵ M। एग्जैक्टली। अब देखो कमाल, हमारा ड्राइविंग फील्ड H सिर्फ 2000 था, लेकिन मटेरियल का रिस्पॉन्स M लगभग 8 लाख M है। अरे हाँ, H के मुकाबले करीब 400 गुना ज्यादा। यही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ताकत। हमने तो छोटी सी अनाउंसमेंट की थी और मटेरियल ने इतना जबरदस्त रिएक्शन दिया। वाह। बिल्कुल। और अब जो टोटल फील्ड B बनेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर H। जब हम इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं तो B की वैल्यू लगभग 1.0 टेस्ला आती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसलिए बना क्योंकि मटेरियल ने H को 400 गुना एम्पलीफाई कर दिया। अब समझ आया कि ट्रांसफॉर्मर में लोहे की कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड को इतना बढ़ा देती है। एकदम सही। और यही कॉन्सेप्ट हमें अगला टॉपिक समझने में मदद करेगा कि मटेरियल्स डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्यों होते हैं। अच्छा, वो सब खाई पर डिपेंड करता है। हाँ, सब उनके आज्ञाकारीपन का ही खेल है। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो एग्जाम में मार्क्स कटवा देती हैं। ये H, B और M एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग हैं। हाँ, तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड जैसे लगते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, स्टूडेंट सोचते हैं कि मैग्नेटाइजेशन M और मैग्नेटिक फील्ड B एक ही चीज है। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक असर को दिखाते हैं, पर यह सही नहीं है। M मटेरियल का अंदरूनी रिस्पॉन्स है कि वो खुद कितना मैग्नेट बना, और B उस जगह पर मौजूद टोटल फाइनल फील्ड है जिसमें बाहरी फील्ड
और मटेरियल का फील्ड दोनों शामिल है। इसे ऐसे याद रखो, M है मटेरियल का रिस्पॉन्स, B है टोटल मैदान का बॉस। अच्छा, तो मतलब बी वो फील्ड है जिसे एक कंपास महसूस करेगा और एम वो है जो मटेरियल के अंदर हो रहा है, जिसे हम सीधे माप नहीं सकते। क्या बात है, तुमने एकदम सही पकड़ा। B इज द फाइनल मेजरेबल फील्ड, M इज द इंटरनल कंट्रीब्यूशन। अब दूसरी गलती, स्टूडेंट्स को लगता है कि H मटेरियल के अंदर का फील्ड है और B बाहर का। हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है क्योंकि हम अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं। सही कहा, पर यह गलत है। H और B दोनों हर जगह हो सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी। फर्क जगह का नहीं, सोर्स का है। H का सोर्स सिर्फ फ्री करंट है, तार का करंट। और बी का? B का सोर्स फ्री करंट और मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन दोनों है। ओके, तो फर्क उनके सोर्स का है, लोकेशन का नहीं। H और B दोनों अंदर बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे याद रखो, H आता है सिर्फ करंट से, B आता है करंट प्लस मटेरियल से। समझ गई। H is from the source current, B is the total effect from everything. फैंटास्टिक। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए याद रखने के कुछ ट्रिक्स। सबसे जरूरी फॉर्मूला ही तुम्हारा म्यूनोमिक है, B इक्वल्स म्यू नॉट ब्रैकेट H प्लस M। इसे 10 बार मन में बोलो। B equals mu naught bracket H plus M. हाँ, ये इक्वेशन ही पूरी कहानी कहती है। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। दूसरा, एक कैची फ्रेज याद रखो, H ड्राइव्स, M रिस्पॉन्स, B इज द टोटल। H drives, M response, B is the total. ये अच्छा है। मतलब H गाड़ी चलाता है, M रिएक्ट करता है और B टोटल रिजल्ट है। और एक फिजिकल जेस्चर भी है, अपना सीधा हाथ आगे करो, अंगूठा ऊपर। ये अंगूठा है H, अ स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फील्ड। ठीक है। अब अपनी बाकी उंगलियों को घुमाकर खोलो, ये है मटेरियल का रिस्पॉन्स यानी M। ओके। और जो पूरा हाथ है, ये पूरा असल ये है B। अंगूठा H, फैलती हुई उंगलियां M और पूरा हाथ B। ये तो काफी हेल्पफुल है। चलो, तो आज की चर्चा को 3 जरूरी पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पहला, मैग्नेटाइजेशन M। ये बताता है कि कोई मटेरियल बाहरी फील्ड में खुद कितना मैग्नेटाइज हुआ है। ये मटेरियल का अंदरूनी रिस्पॉन्स है। ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H सिर्फ फ्री करंट से बनने वाला फील्ड है। इसमें मटेरियल का कोई योगदान नहीं होता। ये एक ड्राइविंग फील्ड है। हमारी अनाउंसमेंट। बिल्कुल। और तीसरा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B। इन दोनों का जोड़ होता है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। आयरन जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में M H के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, जिससे B की वैल्यू सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए professam.com पर विजिट करें। That is PROF Sam, right? Yes, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। ध्यान रखना।